ऑपरेशन सिंदूर अभी भारत की तरफ से जारी है और पाकिस्तान ने ऊट पटांग दावे करने शुरू कर दिए हैं। जब भारत ने आतंकवाद के खिलाफ और अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए निर्णायक कदम उठाए तो पाकिस्तान बौखलाहट में झूठ का सहारा ले रहा है। हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंहानंद अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। आप सब लोग जानते हैं कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में एक भयानक आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 पर्यटकों की जान चली गई। यह हमला आतंकी संगठन टीआरएफ की तरफ से किया गया था। इसने हमारी सुरक्षा व्यवस्था में चूक को उजागर किया, जिसे भारत सरकार ने 24 अप्रैल को हुई सर्वदलीय बैठक में स्वीकार भी किया। इसके जवाब में 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान में आतंकियों के 9 ठिकानों को सटीक हवाई हमले किए गए और मिट्टी का ढेर बना दिया। आज की ताजा अपडेट के अनुसार भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को गुरुवार की सुबह यानी कि आज सुबह पूरी तरह से तबाह कर दिया। यह जवाबी कार्रवाई बीती रात पाकिस्तानी सेना द्वारा 15 भारतीय सैन्य ठिकानों पर किए गए ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद की गई। रक्षा मंत्रालय ने आज दोपहर लगभग 2:30 बजे इस बात को मीडिया से साझा किया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना सहित 15 ठिकानों को निशाना बनाया था। भारतीय सेना ने इस हमले का करारा जवाब देते हुए पाकिस्तान के रक्षा तंत्र को नस्तो नाबूद कर दिया है। आज की सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित सभी दलों ने सरकार के इस कदम का समर्थन किया। उन्होंने आतंकी नेटवर्क को नस्तो नाबूद करने की मांग की। यह एकता भारत के आतंकवाद के खिलाफ एक अटल संकल्प को दर्शाती है। अब से पहले आपने हाल ही में इजराइल के नेताओं को भी इस कदम को उठाते हुए देखा होगा। जब देश में आतंकी हमला हुआ तो सारे नेता, पक्ष और विपक्ष के सभी दल के नेता एक टेबल पर आकर बैठ गए। भारत के हवाई हमलों के बाद पाकिस्तान ने हवाई बातें करने शुरू कर दी और सैन्य डींग हाँकते हुए झूठ फैलाने का सहारा लिया और झूठ को अपनी बैसाखी बना लिया। उनके सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दावा किया कि लाहौर, गुजरावाला और कराची जैसे शहरों में ड्रोन हमलों में 4 सैनिक घायल हुए हैं और एक आम नागरिक की मौत हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय ड्रोन यानी कि 12 भारतीय ड्रोनों को मार गिराया। मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तो इसके आगे की हाँक दी। उन्होंने कहा कि 5 लड़ाकू विमानों को गिरा दिया है और जब न्यूज एजेंसी CNN ने सबूत मांगे तो टाल मटोले कर दिए और कहा कि ये सब सोशल मीडिया पर है। यह किसी जिम्मेदार देश का जवाब नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को केवल गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। वहीं बीजिंग में भारतीय दूतावास ने चीन के ग्लोबल टाइम्स की ऐसी ही झूठी खबरों को खारिज करते हुए कहा कि ऐसी गलत सूचनाएं फैलाने से पहले तथ्यों पर पूरी जांच कर लेनी चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उग्र भाषा का प्रयोग करते हुए भारत को कहा कि खून के एक एक कतरे की कीमत चुकानी होगी। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान ने कुछ ही घंटों में भारत को खदेड़ दिया। कैसे खदेड़ दिया ये सारी दुनिया जानती है, सभी के सामने है। और एक पाकिस्तानी अधिकारी ने तो इससे आगे की बात कह डाली। वो कह रहे हैं कि 7 मई की रात को 125 लड़ाकू विमान दोनों देशों के घंटों तक जंग करते रहे, जिसमें कोई भी अपनी सीमा से बाहर नहीं गया। यह पाकिस्तान की रक्षात्मक स्थिति को दर्शाता है, ना कि जीत को। जहां पाकिस्तान झूठ का सहारा ले रहा है, वहीं भारत अपनी रणनीति और एकजुट नेतृत्व के साथ मजबूती से खड़ा है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुष्टि की कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और यह आतंकी नेटवर्क को खत्म करने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को दिखाता है। दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और विपक्षी नेता राहुल गांधी व
अर्जुन खड़गे भी शामिल हुए। विपक्ष का समर्थन भारत की एकता का प्रतीक बना। राहुल गांधी ने कहा कि हमें सरकार को पूरा समर्थन है, हम इस कार्य में सरकार के साथ हैं। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने TRF के खिलाफ वैश्विक अभियान की मांग उठा डाली। हालांकि कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी जी के अनुपस्थिति पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मोदी जी को यहाँ मौजूद रहना था क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि संकट के समय हम देश और सरकार के साथ हैं। सरकार आतंकवाद के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ जो भी कदम उठाएगी हमारा उनके लिए पूरा समर्थन है। पाकिस्तान का नेतृत्व अंतर्विरोध से भरा है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि ये केवल सैन्य ठिकानों पर हमला करेंगे, नागरिकों पर नहीं। लेकिन उनका आतंकवाद को समर्थन और आतंकवाद से रिश्तेदारी का इतिहास कुछ और ही कहता है। उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने दावा किया कि दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की भी बातें हुई हैं, लेकिन विवरण कुछ नहीं है। यह उनकी विश्वसनीयता को कम करता है और उनकी सारी दुनिया के सामने पोल भी खोलता है। दूसरी तरफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर आतंकी ढांचे को नष्ट करने का एक सटीक प्रयास है। सरकार ने पिछली चूक को स्वीकार कर सुधार की प्रतिबद्धता दिखाई है। जैसा कि राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत तब तक नहीं रुकेगा जब तक खतरा कम नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता। अंत में मैं यही कहूँगा कि भारत केवल सैन्य लड़ाई नहीं लड़ रहा, बल्कि आतंकवाद और झूठी खबरों के खिलाफ भी एक बड़ा युद्ध लड़ रहा है। हमारे सशस्त्र बल, एकजुट राजनीतिक नेतृत्व और देश के सजग नागरिक हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं। आप इस विषय में आपने क्या राय रखते हैं, आप इसे कैसे सोचते हैं, कैसा देखते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।